जय हिंद दोस्तों, कैसे सब। तो प्रॉफिट लॉस में आज बहुत सारे छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। जो बड़े टाइप क्वेश्चन होते हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे वो हमने पिछली सारी क्लासेस में पढ़ लिए। लास्ट क्लास में हमने इम्प्योरिटीज अशुद्धियों के आधार पर एक टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो किया था। आज मिसलेनियस है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे टाइप हैं। और टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन हैं। तो क्लास थोड़ी सी बड़े भी होने वाली है और बहुत सारे टाइप आज की क्लास में कवर होंगे। और ये वो सब क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, बहुत रैंडमली ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होते हैं। एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक आपको पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, वो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हमें टर्म वैसे ही पता है, हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट करें। 2024 में आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, एसएससी का, रेलवे का हो, उस सभी के लिए आपकी मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। A to Z मैथ्स हम पढ़ेंगे सारा, हर एक टॉपिक आपके टाइप वाइज में आपको कराऊंगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ लिया है। इसके बाद नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, सारा हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का। और छोटे छोटे से टाइप हैं। जैसे फर्स्ट एक टाइप क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन के साथ चीज़ें हम समझते जाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सीखने का है, वो ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ पाए कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक में टाइप बहुत सारे हैं, ढेर सारे टाइप बनते हैं, ठीक है, जिनको करने के अलग अलग अप्रोच हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज दिस। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कि 171 है, ठीक है सर, हमें एसपी गिवन है। पहला क्वेश्चन है तो हम लिख लेते हैं एक बार कि हमें क्या दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कह रहे कि उसका क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट परसेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो आपको ये बताना है कि सीपी क्या होगा, ठीक। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आ रहा है कि सेलिंग प्राइस गिवन हो, ये कंडीशन गिवन हो, इसे हम हमेशा बाय ऑप्शन ही करेंगे। बाय ऑप्शन यदि ये करोगे तो विदाउट पेन पेपर, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं है, बिना पेन पेपर ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैं आपकी क्वेश्चन को आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। मतलब सपोज यदि मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट भी 100 होगा। प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा, 100 होगा। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस 20 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 20% होगा। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस 30 है तो क्वेश्चन का कहना है कि प्रॉफिट परसेंट भी 30% ही होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है। और मुझे क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस पता है, तो मुझे ये क्रॉस चेक करना होगा, ठीक, ऑप्शन से। जैसे हम अभी ये आपको समझा रहे हैं, एक बस एग्जांपल मैंने समझा दिया कि यदि कॉस्ट प्राइस 20 है तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट भी 20 है। प्रॉफिट परसेंट 20 है, ना कि प्रॉफिट। सर, यदि प्रॉफिट परसेंट 20 है तो 20 का जब 20% निकालोगे तो 20 इंटू 2 4 आएगा। भाई जीरो कैंसिल, तो उस केस में प्रॉफिट आपका 4 आ गया। तो फिर आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा सर, 20 रुपए की चीज को 4 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 24 आएगा। यदि कॉस्ट प्राइस 30 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 30% होगा। तो 30 का 30% 9 होता है, सेलिंग प्राइस 39 आएगा। तो इसी तरीके से हमें बस क्रॉस चेक करना है कि किस ऑप्शन लेने पर हमारा सेलिंग प्राइस 171 आ जाएगा। अब जैसे हम ऑप्शन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया है, अब हमें ऑप्शन से ही करना है। कैसे करेंगे, यदि हम कॉस्ट प्राइस मान लें कि पहला ऑप्शन हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यदि क्वेश्चन में लिखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट आपका प्रॉफिट है, तो यदि 75 कॉस्ट प्राइस है तो 75% ही हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। अच्छा, जब कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट निकाल के प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस 171 आना चाहिए। अब ये कोई भी बच्चा सोच सकता है, ठीक है, एकदम बचपन में आपने पढ़ा था तब भी आप सोच सकते थे कि भाई यदि मैं 75 का 75% निकालूं तो निश्चित है कि मेरी वैल्यू दशमलव में आएगी। और यदि मैं 75 में दशमलव में कुछ जोड़ूंगा तो 171 तो नहीं होगा ना। ये बिना लिखे किया जा सकता था। सर, यदि 95 सही होता तो फिर मेरा प्रॉफिट परसेंट भी 95 होगा और 95 का 95% भी पॉइंट में आएगा। तो ना तो ये ऑप्शन सही है ना ये ऑप्शन सही है।
यदि 90 कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट भी 90 ही हुआ, और 90 का 9% 981 होता है, और जब मैं प्रॉफिट में सीपी जोड़ूंगा तो ये 171 आ रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? 90। तो मुझे इस क्वेश्चन में यही करना है। देखो ये पहला क्वेश्चन था, तो ये तो मैंने आपको कहानी सारी लिखी है समझाने के लिए। अब जैसे हमें इसकी अप्रोच पता चल गई, हम सीधा ऑप्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन में आया कि भाई सेलिंग प्राइस 171 है, सीपी प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो हमने देखा कि भाई सीपी पूछ रहा है, उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो एसपी आएगा। तो जब मैं 75 में 75 का 75% जोड़ूंगा तो 171 नहीं आ रहा, 95 का 90% नहीं आ रहा। मैंने 90 का 90% निकाल के देखा तो 9 में 81 जोड़ रहे हैं आ रहा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹24। अब सेलिंग प्राइस मुझे 24 दिया हुआ है। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो मैंने जो आपको बताया। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, भाई इस बार प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट दिया है, तो मुझे पता है कि लॉस यदि हो रहा है इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस बार मैं माइनस करके चेक करूंगा। तो सीपी आपको बताना है। अब यदि मेरा सीपी 30 है तो देखो 30% ही प्रॉफिट होगा। 30 का 30% होगा 9, और 30 में 9 माइनस करोगे तो एसपी 20 बनाएगा, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 24 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यदि सीपी 80 है तो 80 का 80% 8 64 होता है। जब मैं 64 माइनस कर रहा हूं तो ये 16 आ जा रहा है, जबकि वहां तो 24 आना चाहिए। सीपी यदि 60 है, 60 का 60% 36 होगा। 36 माइनस करोगे तो ये 24 आएगा, और 24 आ रहा है। यदि मैं 40 लूं तो 40 का 40% 400 के 16, तब भी 24 आएगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्चुअल में बेसिक करने का तरीका है कि जब आप उस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं तो एक द्विघात समीकरण बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो दो वैल्यू होती है ना, मतलब इस क्वेश्चन के हमेशा दो आंसर होंगे। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में दो आंसर दिए हैं तो वो दोनों पे हम क्रॉस चेक कर लेंगे, एक दिया है तो हम एक पे ही कर लेंगे। यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया? 60 और 40, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। इसको चेक करोगे तो 90% 81 माइनस कर दोगे तो 9 बचेगा। वस्तु का विक्रय मूल्य हमें 272 दिया है, और इस बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, हालांकि वैसे ही होना है। कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्रय मूल्य का 3 गुना है। प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है। ठीक है सर, अभी भी वैसे ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपका सीपी सपोज 10 है तो 10 का 3 गुना होता है 30, तो प्रॉफिट परसेंट 30% होगा। वो ये कह रहा है सीपी 20 है तो 20 का 3 गुना होता है 60, तो प्रॉफिट परसेंट 60% होगा। तो प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। मतलब यदि आपका सीपी है 60, सीपी कितना है? 60 है, तो प्रॉफिट परसेंट 60 का 3 गुना, 60 का 3 गुना तो 180 होगा। अब आप सोचो यदि मैं 60 में 60 का 180% जोड़ूं तो 272 आएगा क्या? मुझे सेलिंग प्राइस 272 पता है, तो मैं 60 का 180% निकालूं। 60 का 100% निकालोगे 18 छक्के 108 आएगा। तो जब इसको इसमें जोड़ दोगे तो 168 बनेगा। ये नहीं हो सकता। मैं यदि मेरा सीपी 80 है तो प्रॉफिट परसेंट 80 का 3 गुना मतलब 240% होगा। कितना होगा? 240%। ठीक है, तो मैं 80 का 240% यदि निकालूं, 80 का जब मैं 240% निकालूंगा तो 8 इंटू 24 करना, जीरो कट जाएगा तो 192 आएगा। और 80 में जब मैं 192 जोड़ दूंगा तो 272 हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 80 बनेगा। ठीक, तो आज की क्लास का एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये था। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन होगा और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू या तो इक्वल दे देता है कि बराबर है, या दुगनी है तिगनी है, ऐसा कुछ रिलेशन दे देगा। और इस क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन से ही कर रहे होंगे। होपफुली आप समझ गए हैं। अभी ये अगला टाइप, ये अलग टाइप क्वेश्चन है। आज की क्लास का एक सेकंड टाइप क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन 2 to 3 by टाइम्स, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 से ही 2/3 गुना कर दिया जाए, मतलब विक्रय मूल्य सपोज पहले 3 था, 2 से ही 2/3 को लिखोगे, 3 दूनी 6 और 2 8/3,
तो विक्रय मूल्य यदि पहले 3 था तो 3 का 8/3 करोगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे 2 विक्रय मूल्य पता है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य यदि 8/3 गुना कर दिया जाए, मीन्स पहले विक्रय मूल्य 3 था, अब 8 कर दिया जाए, तो होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाती है। तो देखो ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था कि कभी भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में एक आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस गिवन हो, एक ही आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस गिवन हो, एक बार बेचने पर, मतलब भाई कॉस्ट प्राइस तो एक आर्टिकल का एक ही होगा, 2 सेलिंग प्राइस गिवन है, एक सेलिंग प्राइस है एक दूसरा है, यहां पर कुछ प्रॉफिट है यहां पर कुछ लॉस है, और यदि ये प्रॉफिट और लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो यहाँ जो प्रॉफिट परसेंट होगा यहाँ जो लॉस परसेंट होगा वो भी बराबर होगा। भाई प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं, दोनों निकलते सीपी पे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी बराबर हुआ। और आपको याद होगा, याद नहीं है तो सुनो, कि इस केस में जो कॉस्ट प्राइस होता था वो दोनों सेलिंग प्राइस का औसत होता है, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ये टाइप हमने पढ़ा है, किस केस में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो मुझे कह रहा है कि आप कर दिया जाए तो होने वाली हानि प्रतिशत, मतलब पहले जब आप इस वस्तु को बेच रहे थे तो आपको कुछ लॉस हो रहा था और अब कुछ प्रॉफिट हो रहा है, होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाती है। मतलब पहले जितनी हानि थी उतना ही प्रॉफिट है, ये परसेंटेज में बराबर है। तो हानि परसेंट बताना है तो सर पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस पता कर लेता हूँ। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 8 + 3/2, मतलब 11/2, या आप पॉइंट में लिखना चाहो तो 5.5 लिख सकते हो। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सर कुछ भी निकाल दो, आपका क्रय मूल्य है 5.5, बेच रहे हैं 3 रुपए में, तो कितना घाटा कहलाया सर, 2.5 रुपए का। और घाटा किस पर निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। हालांकि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, आप लाभ निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। तो पॉइंट कट गया, 5 से 5 बार, 5 से 11 बार, 5/11 का मतलब आपको पता है, नहीं पता तो 11 का पहाड़ा तो आती है, 11 का पहाड़ा तो हमें आता है, तो 11 का पहाड़ा आपको याद है तो आप कर सकते हैं। बाकी 45 से ही 5/11 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये भी एक स्पेशल टाइप था, ये केस आपको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है तो ये टाइप है, अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है, और भी पहले बन चुके हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि कभी भी यदि हमें ऐसा दिया हो कि एक ही वस्तु के 2 विक्रय मूल्य दिए हैं और उन पे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर हैं, तो उस केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ये होगा। यहाँ फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है। मतलब पहले विक्रय मूल्य यदि आपका x था तो बाद में विक्रय मूल्य जो हो गया वो क्या हो गया, 5x हो गया। क्या हो गया, 5x हो गया। तो लाभ 700% बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये बराबर नहीं दिया है, अब लाभ 700% बढ़ जाता है, इसका मतलब हमें पहले भी प्रॉफिट ही था, बाद में प्रॉफिट है, लेकिन बाद वाला प्रॉफिट 700% ज्यादा है। तो प्रारंभिक लाभ बताओ। अब एक बात बोलो, सर इसका कॉस्ट प्राइस तो कुछ एक ही रहा होगा। सपोज हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस है y, एक ही वस्तु है ना, आपने बस उसके विक्रय मूल्य की कीमत को 5 गुना कर दिया। विक्रय मूल्य को बदलने से क्रय मूल्य तो नहीं बदलेगा ना। तो कॉस्ट प्राइस यदि y था, दोनों केस में प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, एसपी में से सीपी को घटाते हैं, अच्छी बात है। तो पहले प्रॉफिट कितना था, x - y, और अब प्रॉफिट कितना है, 5x - y। और पहले वाले प्रॉफिट से अभी वाला प्रॉफिट 700% ज्यादा है। क्या है, 700% ज्यादा है। मतलब पहले यदि प्रॉफिट 1 था तो 7 ज्यादा है तो कितना होगा, 8। इस दोनों प्रॉफिट का रेशियो 1/8 है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये भी 1 लाइनर ही क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सेलिंग प्राइस यदि 5 गुना हो जाए तो पहले सेलिंग प्राइस x था, 5x है, कॉस्ट प्राइस 2 बदलेगा नहीं, कॉस्ट प्राइस जो पहले था अभी भी वही है। तो पहले कॉस्ट प्राइस यदि y था तो अभी भी वही है। तो प्रॉफिट बदल गया, प्रॉफिट 700% बढ़ गया। तो प्रॉफिट के लिए SP - CP करोगे तो पहले प्रॉफिट ये था, भी ये है। ये प्रॉफिट 700% ज्यादा है, मतलब पहले यदि मान लो 100 था तो ये 800 है, तो 0 कट गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x और y का रेशियो मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो मिलेगा, तो ये 8x होगा, ये 5x। तो 8 - 5 कर दोगे तो 3x आ जाएगा।
ये -8y है, -y है, उस तरफ जाके माइनस करोगे तो 7y आएगा। तो यहाँ से मुझे x और y का रेशियो 7/3 मिल गया। x क्या है सर हमारा? विक्रय मूल्य। y क्या है हमारा? क्रय मूल्य। x विक्रय मूल्य है, y क्रय मूल्य है। ये 7 मिल गया और ये 3 मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है? प्रारंभिक लाभ। सर पहले कितना लाभ था? 4, और किस पे था? 3 पे। 4/3 133.33% होता है। कितना होता है? 133.33%। ये आपका लाभ प्रतिशत बनेगा। देखो पहला क्वेश्चन था तो करने में थोड़ा सा टाइम लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं इतना टाइम लगने वाला नहीं है, चीज़ें जल्दी हैं। अच्छे से एक बार दो बार इस क्वेश्चन को सोच लो। जब आप इस क्वेश्चन को सोच लें तब आगे बढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आप खुद से ट्राई करोगे एक बार, फिर सॉल्यूशन को देखोगे। यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। मतलब पहले यदि विक्रय मूल्य 2x था तो अभी क्या हो गया? x हो गया, ठीक है। तो हानि पिछले की तुलना में 3 गुना हो जाती है। सर हानि है, अब ये बस बातें हमें पता होना चाहिए। लॉस के केस में हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। लॉस यदि है मतलब सीपी माइनस एसपी होगा। तो ये पहले विक्रय मूल्य था, सीपी यदि मान लो वाई है तो ये पहले वाली हानि थी और ये अभी वाली हानि है। कह रहा है कि हानि पिछले की तुलना में 3 गुना हो जाती है। अब हानि 3 गुना हो गई, मतलब पहले यदि हानि 1 थी तो अब 3 है। भाई हानि का रेशियो यही तो आ जाएगा, ठीक। फिर से समझो, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होना, एक स्टेप बनाना है, एक इक्वेशन बनाई, कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्रय और विक्रय का रेशियो पता चल जाएगा। मैंने मान लिया है कि सेलिंग प्राइस पहले 2x था, अब आधा हो गया तो x बचा, और क्रय मूल्य पहले y था तो अभी भी y है। पहले जो हानि थी CP माइनस SP लिखा है तो ये हानि हुई पहले जो हानि थी, और अभी जो हानि है तो अभी हानि 3 गुना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3y में से y माइनस करोगे तो 2y आएगा। ये 3 दूनी 6x ऋण में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे तो 4x बचेगा, सॉरी 5x। तो यहाँ से y और x का रेशियो मिल गया 5/2। सर y क्रय है, 2 विक्रय है, तो कितना घाटा है? 3, और किस पे होगा? 5 पे। 3/5 निकालना होगा। कितना निकालना होगा? 3/5, ठीक है। प्रारंभिक हानि प्रतिशत बताना था। अच्छा प्रारंभिक बताना है ना, ठीक है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य 2x था। सर क्रय मूल्य तो x y ही है, लेकिन यदि मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो 4 आ जाएगा। तो कितनी हानि है? 1/5। 1/5 निकालोगे तो 20% होगा। कितना होगा? 20%। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य यदि आधा होता है, तो हमने मान लिया कि पहले विक्रय मूल्य 2x था, अब x बचा है। हानि थी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। अब हानि पहले की हानि की 3 गुना है, तो पहले 1 थी तो अब 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मुझे x और y का अनुपात मिल गया। सर y 5 है, x 2 है, लेकिन पहले वाला विक्रय मूल्य 2x था, मतलब 4 हो गया, तो 1 रुपए का घाटा है। और कर लो एक बार, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहे विक्रय मूल्य को 62.5% घटा दिया जाए, ठीक है। 62.5% का मतलब कितना होता है सर? याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो बदल दो। 625/1000 आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे तो ये 25 और ये 40, फिर 5 से 5 बार और ये 8 बार। बाकी याद है तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ये 5/8 होता है। तो कह रहे विक्रय मूल्य को इतना घटाया जाए, मतलब पहले विक्रय मूल्य यदि 8 था तो उसे 5 घटा दें तो अब 3 बचेगा। विक्रय मूल्य को यदि इतना घटाया जाए, पहले विक्रय मूल्य आपका 8x था, अभी 3x हो गया, तो हानि पिछले की तुलना में इतनी बढ़ जाती है। सर हानि है, हानि के लिए क्या करोगे? CP माइनस SP। तो मान लो कि CP था पहले y, तो पहले हानि ये थी, अब हानि ये है। मुझे पता है दोनों हानि का रेशियो, हानि 41 से ही 2/3% बढ़ गए। सर ये फिर याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है फटाफट कैलकुलेशन कर लो। 3 एकम 3 2 5 और 3 चौके 12, 125/300। 25 से 5 बार, 25 से 12 बार, ठीक है। तो 5/12 आ गया। याद है तो बहुत ठीक है, नहीं याद है तो कन्वर्ट भी कर ही सकते हैं। 3 को गुणा किया, 3 एकम 3 और 2 5, 3 चौके 12, 125/325 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5/12। तो पिछले की तुलना में हानि इतनी बढ़ जाती है, मतलब पहले यदि हानि 12 थी तो अब 5 ज्यादा हुई तो 17। पहले हानि 12 थी
तब 5 ज़्यादा है तो कितनी हुई, 17 हुई। ठीक, बस प्रयास करना है और प्रयास आप बार बार करते रहो। जितना बेहतर प्रयास करोगे उतनी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। कभी आप वीडियो देखे हों बाज को उड़ते हुए, तो बाज जब उड़ता है तो अपने उड़ते समय ऐसे ऐसे मतलब हाथ करते रहता है, बार बार ऐसे ऐसे हाथ करेगा। ठीक है, मतलब अपने पंजे जो हैं बार बार उनसे पकड़ने का प्रयास करता रहता है हमेशा। बाज का वीडियो देखो, एकदम उड़ रहा है और प्रयास करता रहता है पकड़ने का, और जब वो शिकार को पकड़ने जाता है तो आप देखो वो एक बार में शिकार को पकड़ लेता है। तो प्रयास है, आप जितना बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो पाओगे। हो सकता है शुरुआत में पूरा लिखना पड़े, लेकिन आप 2 बार 10 बार 20 बार जब इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आप भी डायरेक्टली यही लिख पा रहे होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 17y में से 12y माइनस करोगे तो 5y बचेगा। ठीक है, फिर इसको उसमें गुणा करोगे इस तरफ जाएगा तो ये कन्फर्म है कि प्लस में हो जाना है। ठीक है, 17 अंटे। अब टेबल खासतौर से प्राइम नंबर की टेबल याद करो, 12, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, इन नंबर की, इनमें भी प्राइम नंबर की ज़्यादा, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, 23 की, 29 की, ये सब टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो ये पढ़ो। ठीक है, तो 8 × 17 करते हैं तो 17 8 136 होना है। नहीं याद है तो गुणा कर लो भाई, 80 हो गए, 8 7 56 हो गया, तो 136 आ जाएगा, और 12 3 36। ठीक है, तो ये उस तरफ जाके माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे y और x का रेशियो मिल गया, कितना आया, 20/1। तो y मेरा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू में मुझे 8x चाहिए है, तो 8x मतलब कितना होगा, 8। तो आपने 20 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचा, 12 रुपए घाटे पर, और 12 20 पर निकालना है तो 60% आएगा। 12 किस पर निकालना है, 20 पर, तो 60% जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये आज की क्लास का सेकंड टाइप क्वेश्चन था, होपफुली आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको 3 क्वेश्चन 4 कराए, आप उन 3 को 4 को 4 बार कर लो। भाई आपको किसी ने रोका है तो 16 क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार उनको कर लो। ये आज की क्लास का तीसरा टाइप क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड थस लॉस्ट 20%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर बेचता है। अब इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होगा, ये बहुत रैंडम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मतलब बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि भाई किसी में कोई व्यक्ति अपनी सेलिंग प्राइस के आधे पर बेचता है या दुगने पर बेचता है या 3 गुने पर बेचता है, और उसको बेचने से इतना प्रॉफिट या लॉस है, यदि वो ओरिजिनल प्राइस पर ही बेच दे या उसके डबल पर बेचे तो क्या होगा। ये सीधा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ आता है, और एक यूनिटरी मेथड आपको लगानी है। यूनिटरी मेथड आप समझ ही रहे हैं। तो कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य के आधे मूल्य में बेचता है। मतलब मान लो कि उसका अंकित मूल्य यदि 100 था तो वो 50 में बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि होती है। अंकित मूल्य पर बेचे तो क्या होगा। तो यदि कोई ध्यान से चीजों को समझ रहा है तो बिना पेन पेपर के आप यहाँ आंसर 60% दे सकते हैं। अच्छा ध्यान से सोचो, मैं बता रहा हूँ आपको सोचना, बेसिक आपको पता होना चाहिए। अच्छा आपको बेसिक पता है, मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस होता है 100% प्लस प्रॉफिट या 100% माइनस लॉस। मैं ये बेसिक आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ये पता है ना कि सेलिंग प्राइस इतना होता है, ठीक है, आपको पता है। तो कह रहा है कि जब दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य के आधे में बेचता है तो 20% की हानि होती है। सर 20% की हानि का मतलब सेलिंग प्राइस हुआ 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 मतलब 80%। तो जब मैंने अंकित मूल्य के आधे पर बेचा तो वो जो आधा है वो 80% की वैल्यू है, वो जो आधा है वो 80% की वैल्यू है। कह रहा है कि जब मैं अंकित मूल्य पर बेचूंगा, अंकित मूल्य मतलब अभी मैं आधे पर बेच रहा हूं, मैं दुगने पर बेचूंगा, तो 80% की जगह दुगना करोगे तो 160 हो जाएगा ना। 160% का मतलब 60% का प्रॉफिट हुआ। मैं लिख के कर दे रहा हूं। सर मैंने मान लिया कि किसी चीज का MRP है 100, तो अभी मैं 100 के आधे में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आधे में बेच रहे हैं, मतलब हम बेच रहे हैं 50 में, और आधे में जब बेच रहे हैं तो 20% का घाटा है, मतलब ये 50 80% की वैल्यू है। 50 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू हुआ, 80% की वैल्यू हुआ। कह रहा है कि जब मैं 100 में ही बेचूंगा तो मुझे क्या होगा। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये कीमत यदि दुगनी कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना, और दुगना मतलब ये 160% होगा। तो ये 100% से कितना ज्यादा है सर, 100% से ये 60% ज्यादा है, मतलब 60% प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 60% प्रॉफिट होगा।
बात समझ रहे? चलो बढ़िया है। तो एक और क्वेश्चन करो, फिर से कोशिश करो। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है यदि वो दुगनी कीमत पर बेचे। सर मुझे पता है 20% का लाभ का मतलब होता है 120%, और जब मैं कीमत दुगनी करूंगा तो ये भी दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240%। सर 240 मतलब मुझे 140% का प्रॉफिट हुआ ना। 240% मतलब 100 से कितना ज्यादा, 140%। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 140% हुआ। यही करना है, यही आप कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास करके देखो, आप यही कर सकते हैं। ठीक है भाई, टाइम लग रहा होगा, किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। कह रहा है कि निश्चित मूल्य पर बेच रहे हैं, मान लो वो निश्चित मूल्य है 100 रुपए, तो मुझे 20% का प्रॉफिट है, मतलब ये 120% की वैल्यू है। कह रहा है कि जब आप इसके दुगने पर बेचोगे, मतलब 200 पर, तो भाई ये भी दुगना हो जाएगा, ये 240% हो जाएगा। तो 240% का मतलब 100 से कितना ज्यादा, 100 से 140% ज्यादा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 140% कहलाया। मुझे 140% का प्रॉफिट होगा। चलो इसको देख लेते हैं। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, फिर वही है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। मान लो मैं उसे 100 में बेचता हूं। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचें, इसके 80% पर मतलब 80 में बेचें, 80 में बेचें तो 10% का नुकसान है। सर 80 में बेचने पर 10% का नुकसान है, मतलब ये 90% की वैल्यू हुई ना। 10% का नुकसान है मतलब 100 माइनस 10, ये 90% की वैल्यू है। कह रहा है कि जब आप मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचोगे, मतलब जब 100 में ही बेचोगे, तो क्या होगा। तो सर 80 बराबर है 90% के, 100 बराबर कितना परसेंट होता है ये सोच लो। 80 बराबर है 90% के, 100 बराबर सोचना है। 80 बराबर 90% होता है, 100 बराबर सोचना है। तो बस डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है कि 12.5%, 112.5 आएगा, तो 12.5%। देखो 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, एक बचेगा तो 8 एकम 8, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, और 8 पंचे 40। तो 100 से 12.5% ज्यादा है, तो 12.5% का प्रॉफिट मुझे होगा। चलो एक और वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, जैसा अभी तक लिख रहा था ना कि किसी कीमत पर, उसकी जगह उसने x लिख दिया कि x में बेची जाती है। यदि इस कीमत के इतने पर इसे बेचा जाए, तो पहले तो सर मुझे 54 सही 6/11 का प्रतिशत मान पता होना चाहिए कि ये 6/11 ही होता है। 54 सही 6/11 को हम 6/11 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 6/11। तो यदि उसे इस कीमत के इतने में बेचा जाए, तो मान लो कि पहले उसकी कीमत थी 11, अब उसे हम 6 में बेच रहे हैं। पहले उसकी कीमत हमने मान ली कि 11 थी, और अब उसे हम 6 में बेच रहे हैं, तो 22% की हानि होती है। सर 6 में बेचने पर 22% की हानि है, मतलब ये जो 6 है, ये 100 माइनस 22 78% की वैल्यू है। 100 माइनस 22 कितना परसेंट है, 78% है। और जब इसे x में मतलब 11 में ही बेचा जाए तो क्या होगा, 11 में ही बेचा जाए तो क्या होगा। अब मुझे दिख रहा है कि सर ये इसका 13 गुना है। भाई इससे भाग करो, 6 बराबर 78% के है, 11 बराबर बताना है, तो ये 13 गुना है। तो इसका भी 13 गुना कर दो, इसका 13 गुना करोगे तो 143% आ जाएगा। 143% का मतलब सर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 43% ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 43%। तो यहाँ 43% का लाभ होगा। तो ये टाइप भी समझ आया होगा, सरल है, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई टफ टाइप है, ये भी आसान है। अब आपने इतने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, 8 9 10 11 4, तब आप ये क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई जरूर करो। जब एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे पर बेचा जाए तो 12.5% की हानि होती है। मान लो कि विक्रय मूल्य 100 था, जब आधे पर मतलब मैं 50 में बेचूं तो 12.5% की हानि है। 12.5% हानि मतलब 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5 का मतलब सर ये 87.5% की वैल्यू है। ये जो है ये 87.5% की वैल्यू है। जब मैं मूल विक्रय मूल्य पर बेचूंगा तो क्या होगा। ठीक, तो मुझे फिर दिख रहा है कि ये कीमत फिर से दुगनी हो गई, तो इसको भी दुगना कर दोगे, तो 80 का दुगना 160, और ये 15, तो ये 175% होगा।
तो 175 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा सर, 75%, तो 75% प्रॉफिट होगा। तो बताओ आए समझ में? 3 टाइप क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? हमने 3 टाइप क्वेश्चन कर लिए, छोटे छोटे टाइप हैं, तो 3 3 4 4 क्वेश्चन पिछले वर्षों के मैंने आपको उठाए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ये वैसा नहीं है, मतलब लैंग्वेज वैसी कुछ है, होना भी वैसी है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। कह रहे कि जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% होता है। अब इस क्वेश्चन को बस समझो कि सर ये प्रॉफिट 65% है, 65% का प्रॉफिट है, लेकिन कब है? जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है हमने उसको 2 गुना कर दिया, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस उसे 3 गुना कर दिया और कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दिया। आपका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और कुछ एक सेलिंग प्राइस है। यदि हम इस कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दें और सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें तो 65% का प्रॉफिट है। और सर यदि मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है तो मैं सीपीएसपी का रेशियो लिख सकता हूँ। 65% प्रॉफिट का मतलब यदि सीपी 100 है तो एसपी 165 हुआ, सीपी 100 है तो एसपी 165 हुआ। और ये जो सीपी है ये ओरिजिनल का 2 गुना है, इसका 2 गुना करोगे तो ये आएगा, मतलब इसको यदि मैं 2 से भाग कर दूं तो ये 50 हो जाना चाहिए भाई, 50 का ही तो 2 गुना ये होगा। इसका 3 गुना ये है तो इसको 3 से भाग कर दो तो ये 55 आ गया। ध्यान से देखो 55 का 3 गुना ये होता है। तो मुझे वास्तविक सीपीएसपी पता चल गया और लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो वास्तविक में देखें हम 50 की चीज को 55 में बेच रहे थे, हमें 5 रुपए लाभ था और 5 50 का 10% होता है। 5 50 का कितना परसेंट होता है? 10% होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है, इसको एक बार और सोचना है आपको। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको और ध्यान से एक बार सोचिएगा। ये 4 टाइप करीब आज के हो गए। ये अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ये इसी साल के क्वेश्चन हैं कुछ जो मैं आपको करा रहा हूँ। आपको इसमें कोई प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तो प्रॉफिट परसेंट दिया है तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ। फिर वो सीपी और एसपी को बदलने का कह देता है कि सीपी को इतना परसेंट बढ़ाया या घटाया है, उस पर क्वेश्चन पूछ रहा होगा। जैसे यहाँ मुझसे कहा जा रहा है कि लाभ क्रय मूल्य का 320% है। कह रहा है कि किसी रिलायंस स्टोर में लाभ क्रय मूल्य का 300% है, मतलब यदि क्रय मूल्य आपका 100 है तो प्रॉफिट इसका 320% है। सर 100 का 320% तो 320 ही आएगा। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा 420। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इफ दी कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दें। अच्छी बात है सर, आप कह रहे हैं तो हम बढ़ा देते हैं। इसको 25% बढ़ाना है तो नया क्रय मूल्य आपका 125 हो गया। और विक्रय मूल्य को समान रखें, मतलब विक्रय मूल्य आपका 420 है, विक्रय मूल्य अभी भी आपका 420 है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा? यहाँ जो प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट बताना है एक तो पहले, तो यहाँ हम प्रॉफिट देखते हैं। 420 में से 120 माइनस किया तो 300 और 5 और माइनस कर दिया तो 295 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पूछा है लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। इस बार एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा आपके दिमाग से नहीं खेला है, उसने फिर भी ठीक ठाक लिखा है। आप देखो कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य का, मतलब आपको बताना है 295 420 का कितना परसेंट है। इसी क्वेश्चन को वो ये भी कह सकता था कि लाभ मार्जिन बताओ, प्रॉफिट मार्जिन बताओ, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। वो सीधा पूछेगा प्रॉफिट मार्जिन परसेंट बताओ, तो जल्दी जल्दी में ध्यान दे देते। मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है लाभ या हानि की कैलकुलेशन एसपी पर करना। ठीक, तो मुझे बताना है लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 42 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, 42 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, ये जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 21 से करते हैं तो 21 दूनी 42, 21 से करते हैं तो 21 से कम 21, कितना बचेगा 8, हालांकि 21 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 7 से है, 7 जो कि 28, 7 से भी नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। और अच्छी बात यह है कि सर ऑप्शन ढेर सारी दूर हैं, ऑप्शन बहुत दूर हैं, तो फिर मुझे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सोच सकता हूँ। मैं इसको 40 ही लिख लेता हूँ,
मैं इसको बस 420 को 400 ही कर दूं, तो ये 2 जीरो कट गए, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, तो लगभग 74%। ठीक है, जब मैंने 400 कर दिया, 40 होता तो थोड़ा और कम आता, तो 70 आ जाता। ऑप्शन बहुत दूर है ना भाई, बहुत डिफरेंस होता है 30, 70, 100 में, ये बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो मैंने डिवाइड कर लिया, मेरा आंसर 70% आ जाएगा। यहाँ भी वही है, कह रहा है कि ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, किसी वस्तु पर 120% लाभ है, मतलब सीपी यदि 100 है तो लाभ 120 है, तो आपका एसपी हुआ 220। एसपी कितना हुआ? 220। अब आपसे कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दें, सर इसको 10% बढ़ाया तो 110, और विक्रय मूल्य वही रखें, विक्रय मूल्य 220 ही है। अब देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी आपने पढ़ा है तो आपसे बन ही जाएगा। पेपर में गलती होगी, वो पूछ रहा है लाभ मार्जिन क्या है, हम जल्दी जल्दी में लाभ परसेंट निकाल देंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब मुझे लाभ 110 की चीज को 120 220 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट 110 है, लेकिन लाभ मार्जिन का मतलब मुझे ये बताना है कि ये प्रॉफिट एसपी का कितना है, ना कि सीपी का है। तो ये निकालोगे तो ये कितना परसेंट आ रहा है? 50। कोई बच्चा यदि इसे सीपी पे निकालेगा तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चा गलती करेगा, इसलिए उसने एक ऑप्शन 100% भी दिया है, लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि लाभ मार्जिन का मतलब होता है कि लाभ की गणना हमें सेलिंग प्राइस पर करनी है। तो कितना परसेंट आएगा? 50% आएगा। चलो, ये भी वैसे ही है, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य पर 220% का लाभ है, मतलब सीपी यदि 100 है तो प्रॉफिट 220 है, और प्रॉफिट 220 है तो एसपी कितना होगा सर? 320। कह रहा है कि लाभ 25%, क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य समान रखा है तो 320 है। अब इस बार फिर क्वेश्चन बदल गया, क्या पूछा है? वो बोल रहा है नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। देन न्यू प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। देखो यहाँ आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते, मैं तीनों क्लियर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ सकता था कि न्यू प्रॉफिट परसेंट बताओ, पहला क्वेश्चन हो सकता था न्यू प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ मुझे प्रॉफिट क्या है, 125 की चीज को मैं 320 में बेच रहा हूँ, तो 320 माइनस 120 कितना बचेगा? 205, और माइनस करोगे तो 195 प्रॉफिट है। यदि मैंने बोला होता कि नया लाभ परसेंट बताओ, तो 195 की वैल्यू में 125 पर निकालता, ठीक। यह क्वेश्चन पूछा होता कि प्रॉफिट मार्जिन बताओ, क्या पूछ लिया होता? प्रॉफिट मार्जिन, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन में किया, तो मैं 195 की वैल्यू 300 पर निकालता, 320 पर निकालता। यह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जो नया प्रॉफिट है वो पहले वाली प्रॉफिट से कितना कम है। पहले प्रॉफिट कितना था? 220, अब प्रॉफिट कितना है? 195। तो क्वेश्चन हो सकता था कि ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट से कितना कम है, कितना कम है? 25, और 220 पर निकालोगे। ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, लेकिन मेरे से ये तीनों नहीं पूछे, मेरे से चौथा क्वेश्चन पूछा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि नया प्रॉफिट परसेंट ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट से कितना कम है। ये 3 क्वेश्चन हो सकते थे, आप इन 3 क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है कि जो नया प्रॉफिट परसेंट है वो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट से कितना कम है। तो नया प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये जो प्रॉफिट है ये 125 का कितना परसेंट है? ये नया प्रॉफिट है। और पहले मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना था? 220, 100 का कितना परसेंट है? मतलब 220%। और मुझे बताना है ये इससे कितना कम है, ठीक है। ये इससे कितना कम है, ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और ये 5 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 5 दिया 15, ठीक है। 4 बचेगा, 5 नाम 45, तो 39 55 से कितना कम है? 16, और किससे? 55 से, किससे? 55 से। तो ये आपका आंसर बनेगा। अप्रोक्सीमेटली बताना है तो 5 से डिवाइड करोगे 11 बार, 5 से डिवाइड करोगे 20, तो 320 को 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22, 10 बचेगा, 11 नाम 99, तो लगभग 29% जो है वो आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन है कि नया प्रॉफिट परसेंट ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट से कितना कम है, तो मुझे दोनों प्रॉफिट परसेंट को कंपेयर करना है। एक और वैसा क्वेश्चन है, जब किसी विक्रय मूल्य को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाए तो 37% की हानि होती है। जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 कीमत पर बेचा जाए तो लाभ बताना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कि अभी बहुत सारे के विक्रय मूल्य को
आधी कीमत में बेचें या डबल में या ऐसा कुछ। लेकिन हम यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम अपने कॉस्ट प्राइस को या सेलिंग प्राइस को 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि सर इस बार मुझे क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के इतने पर बेचा जाए तो मैं एक ऐसा सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ जो 8 से डिवाइड होता हूँ और जो 12 से डिवाइड होता हो। तो 8 और 12 से क्या डिवाइड होता है? 24। तो मैंने मान लिया कि उसका सेलिंग प्राइस 24 है। अब पहले कह रहा है कि जब आप इसके 7/8 में बेचोगे तो 7/8 का मतलब 8 दिया तो 20, 30 7 21। और दूसरा कह रहा है कि आप इसके 19/12 में बेचोगे तो 12 दूनी 24, 19 दूनी 38। अब जब मैंने पहले 7/8 में बेचा तो 37% की हानि है। हानि का मतलब 100 माइनस 37, तो ये 63% की वैल्यू होगा। 63% की वैल्यू है। 38 में बेचने पर क्या है ये पूछ रहा है। तो ये 3 गुना है ना, ये दिख रहा है कि ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, मतलब 114%। 3 गुना का मतलब 114%। तो कितना ज्यादा है? 14% ज्यादा है, तो 14% प्रॉफिट आपका कहलाया। तो ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से समझ आ गया है संभवतः। इसमें भी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। आज की चौथा टाइप या 5वां टाइप आप कह सकते हैं ये क्लास था। अगला एक टाइप देखते हैं। मैंने बोला था आज का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है सेशन, हम इसमें बहुत सारे टाइप छोटे छोटे करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, तो बड़ी होगी थोड़ी क्लास। एक ये टाइप बनता है कि प्रॉफिट लॉस में जब हम किसी चीज को सक्सेसिवली बेच रहे हो, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, जब इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, क्रमागत तरीके से हम एक वस्तु को बेच रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जब भी आप कोई भी चीज सक्सेसिवली बदल रही हो, क्रमागत परिवर्तन हो रहा हो, तो उसको करने का एक तो हमारे पास मेथड है कि हम 100 मान के कर लें, लेकिन 100 मान के हर जगह हो नहीं पाता। तो अच्छा तरीका है कि हम रेशियो से करें, तो हम यहाँ रेशियो से ही कर रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कि अनूप सेल अ बुक टू मयंक। अनूप ने एक किताब मयंक को बेची। अनूप ने किसके बेची? मयंक को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मयंक ने इसे सिद्धार्थ को बेचा। मयंक ने इसे बेचा सिद्धार्थ को, सिड लिख दिया हमने। फिर सिद्धार्थ ने इसे शिशिर को बेचा। सिद्धार्थ इसे शिशिर को बेच रहा है, ठीक है। और शिशिर अब इसे हानि पर बेच रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमें करना क्या है? हमें प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, हम वहां से रेशियो लिखते जाते हैं। अब देखो एक बात समझो, जब आप कोई बाजार में चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन आप उसे खरीद रहे हैं, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होता है। मान लो मैं गया, मैंने ये चीज खरीदी 100 रुपए में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। दुकानदार ने बेची है तो दुकानदार के लिए ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो एक ही कीमत किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट आप देख रहे हो, वो डिपेंड करता है। यदि कोई कीमत हम सेलिंग प्राइस मतलब कस्टमर के रिस्पेक्ट में देखें तो कॉस्ट है, और दुकानदार को देखें तो सेलिंग है। मतलब जब अनूप ने मयंक को बेचा, तो अनूप ने जितने में भी बेचा वह अनूप का विक्रय मूल्य है, मयंक का क्रय मूल्य है। तो अनूप ने मयंक को 20% प्रॉफिट पर बेचा। सर 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब यदि क्रय मूल्य 5 है तो बेचा उसने 6 में। तो ये अनूप का क्रय मूल्य है और ये अनूप का विक्रय मूल्य है, और जो अनूप का विक्रय मूल्य है वो मयंक का क्रय मूल्य है। मतलब मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मुझे अनूप और मयंक के क्रय मूल्य का रेशियो पता चल गया। सर ये अनूप और मयंक के क्रय मूल्य का है। अब मयंक इसे 25% लाभ पर सिद्धार्थ को बेच रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में, तो ये 4 मयंक ने बेचा, तो मयंक का क्रय मूल्य है, और मयंक ने बेचा सिद्धार्थ को, तो मयंक का विक्रय मूल्य 5 है, ये सिद्धार्थ का क्रय मूल्य है। फिर सिद्धार्थ से शिशिर को 10% हानि पर बेच रहा है। सर 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को 1 रुपए हानि पर 9 में बेच रहा है। तो ये सिद्धार्थ का क्रय मूल्य है, और सिद्धार्थ ने बेचा किसे है? शिशिर को, तो ये शिशिर का विक्रय मूल्य हो गया, ये शिशिर का विक्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इन सब रेशियो को गुणा कर दूं तो देखो मयंक का प्राइस आपस में कट जाएगा, सिद्धार्थ का कट जाएगा, मेरे पास शिशिर और अमन का बचेगा, सिसम और अनूप का। मतलब जब मैंने इसको गुणा किया तो ये 5 से 5 कट गया, 9×54/40 आया।
ये बता रहा है शिशिर का क्रय मूल्य और ये बता रहा है अनूप का क्रय मूल्य। ठीक, तो ये तो हो गया पूरा, मैंने डिटेल में बात बता दी। बाकी आपको ये समझना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सीधा एसपीसीपी का रेशियो लिख दो, सब जगह प्रॉफिट परसेंट से वो गुणा कर दो। गुणा करने पर आपको जो पहला व्यक्ति है और जो आखिरी व्यक्ति है उन दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। हम एसपी बटे सीपी लिखेंगे तो नीचे पहले व्यक्ति की वैल्यू होगी, ऊपर आखिरी व्यक्ति की वैल्यू होगी। तो पहला व्यक्ति कौन था? अनूप। मतलब अनूप का क्रय मूल्य 40 है और शिशिर का क्रय मूल्य 54 है। ये मुझे पता चल गया, मुझे लास्ट में पता चल गया कि ये 54। इसको और आगे डिवाइड करना हो तो कर सकते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, कर ही देता हूं मैं। ठीक है, तो ये 27 बटे 20 लिख देता हूं। तो अनूप का क्रय मूल्य यदि 27 है तो शिशिर का क्रय मूल्य 27 है, अनूप का 20 आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शिशिर इसे कितनी हानि पर बेचे ताकि उसका विक्रय मूल्य अनूप के क्रय मूल्य के समान हो। सरल सी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि शिशिर इसे 20 रुपए में बेचेगा। ये शिशिर का क्रय मूल्य है और शिशिर इस तरीके से बेच रहा है कि शिशिर का विक्रय मूल्य अनूप के क्रय मूल्य के बराबर हो। मतलब शिशिर उसे 20 रुपए में बेच रहा है, शिशिर 20 में बेच रहा है, तो कितना घाटा हो रहा है? 7 रुपए पे। और किस पे निकालोगे? 27 पे निकालोगे। ठीक है, 7 की वैल्यू 27 पर निकालनी है, यही आंसर बनेगा। 10 सेकंड देंगे बस। तो ये 7 की वैल्यू हमें 27 पर निकाल देनी है, यही आंसर हो जाएगा। अब लगभग डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लगभग डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। 7 चौके 28, 4 से 25 बार, तो 25% से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। डी ऑप्शन आपका बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अच्छे से ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोच लो कि क्या इसका आंसर है। चलिए, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी होना है। तो अगला क्वेश्चन रहा, यहाँ ए बी को एक ट्यूब 25% के लाभ पर बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी ने इतना दिया। तो पहले तो मुझे ये दिया है, तो ए बी बी सी, तो पहला पर्सन ए है और आखिरी पर्सन सी है, तो मुझे ए सी के प्रॉफिट सी पी का रेशियो मिलेगा। 25% 1/4 है, लाभ पर बेचा है, तो ये 5/4 आएगा। 20% 1/5 होता है, तो ये 6/5 आएगा। तो ये कट गया, 2 से डिवाइड किया, 3/2। सर ऊपर जो आया है वो सी की कीमत आई है, नीचे ए की आई है। ऊपर सी की, नीचे आई है। ठीक है, पहले और आखिरी व्यक्ति का रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि सी 450 देता है, मतलब सी ने 450 में खरीदा। 3 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है। ये 150 गुना है, तो 150 गुना करोगे तो 300 आ जाएगा। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सा एक लाइन में आप लिखते जाओ, रेशियो आपको मिल जाएगा। एक वस्तु का निर्माता 5% का लाभ कमाता है। भाई मतलब जिस फैक्ट्री में वो बना उसने 5% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचा। थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है, मतलब थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। फुटकर विक्रेता आखिरी में किसे बेचेगा? ग्राहक को। मतलब फुटकर विक्रेता ने 15% के लाभ पर ग्राहक को बेचा। वस्तु की निर्माण लागत, मतलब निर्माता की लागत बतानी है, जबकि फुटकर व्यापारी इसे इतने में बेच रहा है, मतलब ग्राहक ने इतने में खरीदा। तो यहाँ पहला व्यक्ति जो है वो कौन है? निर्माता। और आखिरी व्यक्ति है ग्राहक। ग्राहक यहाँ कहीं लिखा नहीं है, फुटकर विक्रेता ने कस्टमर को ही बेचा होगा। तो मुझे रेशियो लिखना मिल जाएगा। सर 5% कितना होता है? 5% का मतलब होता है 5/100, 1/20। तो 20 में 1 बढ़ाओगे तो 21/20 आएगा। सर 10% 1/10, तो 11/10 आएगा। 15% होता है 3/20, तो ये 23/20 आएगा। ये क्या आएगा? 23/20 आ रहा होगा। ये पहले और आखिरी व्यक्ति के रेशियो आ गया। पहला व्यक्ति निर्माता, आखिरी व्यक्ति ग्राहक। अब मुझे पता है कि ग्राहक ने इतने में खरीदा, मतलब नीचे निर्माता की वैल्यू है जो कि पता नहीं है। मान लो निर्माता की वैल्यू है x और ग्राहक की वैल्यू है 5313। तो मुझसे यही पूछा कि निर्माता ने कितने में खरीदा, x बताना है, तो इससे गुणा कर दो, इससे डिवाइड कर दो।
तो मेरा जो भी आंसर होगा 20 इंटू 10 इंटू 20, तो 4000 का मल्टीपल होगा। अब 4000 का मल्टीपल एक्चुअल में यही है, कोई है ही नहीं, तो मैं यही लगा दे रहा हूँ। भाई यहाँ से एक्स निकालोगे तो एक्स आ जाएगा 5313, 12 नहीं 13 ही लिखा ना, हाँ, इंटू 20 इंटू 10 इंटू 20 बटे कितना आ रहा होगा 21 इंटू 11 इंटू 23। तो ये मेरा आंसर बनेगा। अब आप इसको डिवाइड करना हो तो करते रहिएगा, बाकी मुझे दिख रहा है कि 4000 का मल्टीपल एक ही है, तो मैंने वही आंसर में लगा दिया। तो ये टाइप भी सरल था, ऐसा नहीं कि ये टफ है। कह रहा है कि राम मोहन को 16% के लाभ पर एक कार बेचता है, मोहन उसे श्याम को 25% के लाभ पर बेचता है। तो राम मोहन, मोहन श्याम, तो यदि मैं रेशियो लिखूंगा तो मुझे राम और श्याम के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। अब राम कितने % प्रॉफिट पर कमाता यदि उसने प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली श्याम को बेचा होता। तो पहले तो मैं यहाँ से रेशियो लिखता हूँ। तो 16% का मतलब कितना होगा, 16/100, तो 4/25। तो राम ने बेचा मोहन को, तो 4/25 मतलब 25 की चीज को हम 29 में बेच रहे हैं। मोहन ने बेचा श्याम को 25% मतलब 1/4, तो 5 में बेचा होगा। तो 25, तो 29/20। ये बता रहा है पहला व्यक्ति मतलब राम का कॉस्ट प्राइस, ये आखिरी व्यक्ति तो श्याम का कॉस्ट प्राइस। सर राम का कॉस्ट प्राइस था 20 और श्याम ने उस चीज को 29 रुपए में खरीदा। श्याम ने उस चीज को 29 रुपए में खरीदा। अब कह रहा है कि यदि राम वुड हैव गॉट इफ ही हैड सोल्ड द कार डायरेक्टली टू श्याम, कह रहा है कि राम यदि श्याम को सीधे बेचता, मतलब राम सीधे 29 रुपए में बेचता, तो राम को 9 रुपए प्रॉफिट हो जाता, और राम का कॉस्ट प्राइस 20 है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 45% प्रॉफिट राम को हो जाता। तो राम का जो प्रॉफिट है वो 45% बनेगा। समझ आया? बहुत सारे टाइप क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे। एक और टाइप है, मैंने बोला आज बहुत सारे टाइप क्वेश्चन थे, एक और टाइप है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करता है कि आपके पास कुछ एक सामान होता है, आप उसको अलग अलग हिस्सों में बेच रहे होते हैं, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट पूछ रहा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति के पास 8000 रुपए की कुछ किताबें हैं, अ मैन बाय सम बुक फॉर ₹8,000। भाई 8000 रुपए की कुछ किताबें हैं। ही सेल 1/4 ऑफ टोटल एट अ लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट विल ही सेल द रिमेनिंग। उसने एक हिस्सा 20% हानि पर बेचा, बाकी को कितने % लाभ पर बेचे ताकि विक्रय मूल्य लागत मूल्य बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में एक तो पहली बात समझनी जरूरी है कि सर हमें इस 8000 का कोई रूल नहीं है, हम शुरुआत में कुछ भी वैल्यू ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार क्वेश्चन में ये नंबर बढ़ा लिख देता है, इसका कोई रूल है नहीं। हम 8000 पर भी कर सकते हैं, लेकिन 8000 पर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कह रहा है कि 1/4, तो मैं एक ऐसी कोई वैल्यू ले लेता हूं जो 400 से डिवाइड होती है। मैंने मान लिया कि टोटल माल है 400 का, तो इसका 1/4, सर इसका 1/4 मतलब 100, तो बाकी बचा 300। अब कह रहा है कि इसके 1/4 को 20% की हानि पर बेचा, मतलब यहां मुझे 20 रुपए का घाटा है, तो यहां मैंने इसको 80 रुपए में बेचा होगा। कह रहा है कि शेष को कितने पर बेचे, इसे कितने में बेचे, इसे कितने में बेचे ताकि विक्रय मूल्य लागत मूल्य बराबर हो जाए। तो लागत मूल्य कितना है 400, तो मुझे इसे कितने में बेचूं ताकि दोनों को सेलिंग प्राइस मिलाकर 400 आए। तो 400 में से 80 माइनस कर दो, इसे 320 में बेचोगे तो कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं 20, और 20 300 पर निकालना है, तो 20 300 पर निकालोगे तो 20/3 आएगा, या डिवाइड करोगे तो 6.66% बनेगा। क्या बनेगा 6.66। तो एक तो बात ये समझनी कि स्टार्टिंग में मुझे जो वैल्यू दी है जरूरी नहीं कि उस पर कैलकुलेट करो। अब दूसरा, इसको थोड़ा और समझ सकते हैं, देखो और आसानी से सोचा जा सकता था। कैसे? इसे 2 हिस्से हैं, यहां मुझे 20 रुपए का घाटा हुआ है और क्रय बराबर है विक्रय के, तो मैंने आपको समझाया कि यदि क्रय और विक्रय बराबर है, इसका मतलब मुझे एक जगह जो घाटा है दूसरी जगह उतना ही प्रॉफिट होगा। भाई ओवरऑल सीपी ओवरऑल एसपी के इक्वल है, तो ऐसा तो तभी होगा जितना मैंने यहाँ मुझे घाटा हुआ उतना ही मैंने यहाँ कमाया हो। तो यहाँ 20 रुपए घाटा है तो यहाँ 20 रुपए का फायदा होगा, तभी तो ओवरऑल चीजें बैलेंस होंगी। तो 20 रुपए का फायदा पर मुझे बेचना है 300 रुपए की चीज को, तो 6.66% जो है वो मेरा सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं।
1/3 ऑफ द टोटल ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फिर से वही कह रहा है कि कुल का 1/3। तो मान लो कि मेरे पास टोटल 300 रुपए का माल है, इसका 1/3, इसका 1/3 मतलब 100 रुपए। सर इसके 1/3 को मैंने 15% के लाभ पर बेचा, मतलब यहां मैं 15 रुपए कमा रहा हूं। 1/4, 1/4 को, सर इसका 1/4 भी कर लेते हैं, इसका 1/4 करना है, 75 रुपए आएगा। यहाँ 20% के लाभ पर, सर इस पर 20% है, सर इसका 20% निकालोगे तो 15 रुपए आएगा, यहाँ भी 15 रुपए का ही लाभ है। और शेष भाग को, तो शेष भाग कितना होगा, 100 और 75 तो 125, भाई 300 में से 100 और 75 तो 125। इसे मैंने 24% के लाभ पर बेचा, 125 का 24% निकालना है। 25 को 5 बार, 25 चौके 100, 4 6 24 तो 6 पंचे 30, यहाँ 30 रुपए का प्रॉफिट है। अब कह रहा है कि कुल 6,240 रुपए का लाभ हुआ है। तो ध्यान से देखो, मेरा कुल लाभ 15, 15, 30 और 30 60 है, मेरा टोटल लाभ 60 है। तो ये जो 6,240 है ये 60 का मान है और मेरे से 300 का मान पूछ रहा है। तो मुझे 5 गुना कर देना है। मुझे कितना कर देना है, 5 गुना कर देना है। तो 5 गुना करोगे तो 31,200 मेरा आंसर बनेगा। कितना आ जाएगा, 6,000 का 5 गुना 30,000, 24 का 5 गुना 120 होता है तो 1200 ये हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? एक और देख लेते हैं, ठीक है। कंटेंट समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूँ। मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस में कोई टाइप नहीं रह जाएगा कि आपको यूट्यूब पे इधर उधर भटकना पड़ेगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं, कहीं जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाओगे इससे बाहर के टाइप नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस करनी, उसके लिए ढेर सारे क्वेश्चन आप कहीं से भी ढूंढते रहो। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, टाइप वाइज पढ़ने के लिए, यार ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया या ऐसा नहीं पढ़ा है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा आपको करा रहा हूँ। और यदि आपको लग रहा है कि भाई एक बार कंटेंट अच्छा है, मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को थोड़ा सा फैलाओ अपने दोस्तों तक, सभी जगह शेयर कर दो। यहाँ कह रहा है कि वस्तु व्यापारी अपने वस्तु का आधा 20% लाभ से बेचता है। तो मान लो उसके पास 100 रुपए का माल है, 100 का आधा कितना होता है सर, 50। यहाँ उसे 20% का प्रॉफिट है। तो 50 का 20% कितना होता है, 20 पंचे 100 मतलब 10 आएगा, 10 रुपए प्रॉफिट पर। और शेष का आधा, यहाँ शेष का लिखा था, 100 में से 50 ये निकल गया, बचा 50, 50 का आधा मतलब 25, 25 पे 20% हानि है सर। 25 का 20% होता है 5, यहाँ 5 रुपए का घाटा है। यहाँ 10 रुपए बचा है, यहाँ 5 रुपए का घाटा है। और शेष को, शेष मतलब सर 50 रुपए का माल ये हो गया, 25 का ये हो गया, 25 का माल और इसे मैंने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य पर मतलब मुझे ना तो यहाँ कोई घाटा है ना फायदा है, 0 रुपए कमाया। तो ओवरऑल यदि देखें तो यहाँ 10 रुपए कमाया, यहाँ 5 रुपए घाटा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो फाइनली मेरे पास 5 रुपए बचा। तो मेरे से पूछा कि कुल कितना लाभ है, तो 500 का 5% होता है, ओवरऑल मुझे 5% का लाभ है। कितना प्रॉफिट होगा, 5% का। एक और देख लो, 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20%। तो फिर भाई सर 1/3 करना है, तो मान लो कि मेरे पास 300 रुपए का सामान है, 300 का 1/3 मतलब 100, 300 का 1/3 मतलब 100। 1/3 माल को 15% के लाभ पर, सर यहाँ जो है यहाँ 15 रुपए का प्रॉफिट है। 25% का सामान, सर इसका 25%, 25 या 75, यहाँ 20% का लाभ है, यहाँ 20% का लाभ है, तो 75 का 20% होता है 75 दूनी 150, 15। और बाकी को, सर बाकी कितना हुआ, 125 का माल हुआ ना, ये 175 हो गया। इस पे मुझे, और बाकी को 20% हानि है, इस पर 20% की हानि है। 20% की हानि मतलब 25, इसका 20% निकालोगे, 20% 1/5 होता है, 25 की हानि है। अब क्या कह रहा है, यदि पूरे लेन देन में इतने का कुल लाभ है, तो देखो मैंने 15 30 रुपए कमाए, लेकिन यहाँ 25 की हानि है, तो फाइनली मेरे पास बचा 5 रुपए। तो ये जो 138.5 है ना, ये 5 का मान है और मुझसे 300 का मान पूछ रहा है।
तो 300 का मान पूछ रहा है, तो देखो 5 से डिवाइड करोगे, ये 60 बार, पॉइंट की वजह से ये 0 कट गया। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6 पंचे 30, 0 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51, 1 5 कैरी, 13 6 78 और 5 83। ठीक है, तो 8310 जो होगा ये मेरा क्रय मूल्य होगा। ये भी बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, और सारे वैसे ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन है वैसा ही क्वेश्चन। करो, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर स्टफ टॉयज, विद्यार्थियों का एक समूह अपनी समूह गतिविधि के हिस्से में खिलौने बनाता है। ठीक है, वे मखमल पर 100 रुपये खर्च करते हैं, धागे और सुई पर 5 रुपये और अलग अलग चीज़ों पर 27 रुपये खर्च करते हैं और 30 खिलौने बनाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इस क्वेश्चन में कीमत का कोई रूल है नहीं, तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन का कोई कीमत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इसकी कोई यूज है ही नहीं। वे 30 खिलौने बनाते हैं जिनमें से 50% कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा बलपूर्वक खरीद लिए जाते हैं। तो मान लो कि भाई उसके पास 30 रुपए का सामान है, इसको 300 भी लिख लो। अब कह रहा है कि इसमें 30% का जो सामान था, 30 रुपए का जो सामान था, उनमें से 50% कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा खरीद लिए गए बलपूर्वक। तो 50% मतलब 150 रुपए का माल, 150 रुपए का माल सीनियर ने खरीद लिया, और सीनियर ने जो खरीदा तो उसमें मुझे 50% की हानि हुई। इस 150 रुपए में 50% की तो हानि है सर, 150 का 50% होता 75, यहाँ मुझे 75 रुपए का घाटा हुआ। मतलब 150 रुपए का मेरा सामान था, 75 रुपए में ही बिका होगा। 150 का सामान बस 75 में बोले गए, 75 रुपए मुझे घाटा हो गया। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर शेष खिलौने बेचें। मेरे पास शेष खिलौने बचे 150 रुपए के, इन्हें मैं कितने लाभ पर बेचूं ताकि कुल लागत पर 50% लाभ कमा सकें। सर कुल लागत कितनी है? 300, 300 पर 50% कमाना है। 300 का 50% मतलब सर कितना कमाना है? 150 रुपए मुझे कमाना है। सर 150 कमाना है, 150 तो मुझे फायदा चाहिए, 75 रुपए का घाटा है, मतलब मुझे ये भी तो कवर करना होगा। तो भाई ये जो 75 का घाटा है और यहां मैं जितना कमाऊंगा ये सब कुछ मिलके 150 होगा। तो 75 यदि जोड़ दो तो ये 225 रुपए हो गया। मतलब मुझे यहाँ 225 रुपए का लाभ चाहिए, यहाँ मुझे 225 का लाभ चाहिए। और 225 150 का कितना परसेंट होता है? तो 225 15 का स्क्वायर 15 होता है। मतलब शेष सामान को मुझे 150% लाभ पर बेचना होगा। शेष सामान को जब मैं 150% लाभ पर बेचूंगा तो मुझे ओवरऑल 75% प्रॉफिट होगा, 50% प्रॉफिट होगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप, चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये इस पैटर्न का एक आखिरी क्वेश्चन और है, हम इसको और कर लेते हैं। और बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का ही क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, बाकी देखो लाइव क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, तो आप लाइव क्लासेस भी जुड़ ही सकते हैं। एमपीआई की ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है, इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को और समझते हैं। कह रहा है कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। मतलब आप 100 किलोग्राम मूंगफली लेके जाओगे तो उसमें आपको 20 किलोग्राम तेल मिलेगा, 80 किलोग्राम वो छिलके विलके निकल जाएंगे। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता, मतलब वो जो गूदा बचा रहेगा तेल निकालने के बाद, उसे जानवरों के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम से हिसाब से खरीदी गई थी। इस प्रक्रिया की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, मतलब तेल बनवाने की कीमत। तो तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ हो सके। फिर वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो मुझसे कह रहा है कि 20% के बराबर तेल निकलता है। सर मुझे पता है 20% होता है 1/5। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5 किलोग्राम मूंगफली खरीदी। 5 किलोग्राम मेरे पास मूंगफली है और 5 किलोग्राम मूंगफली हो तो उसमें 1 किलोग्राम ही तेल निकलता होगा। 1 किलोग्राम तेल निकलता होगा यदि आप इतनी मूंगफली लेंगे तो। अब पहले मैं बात करता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है। सर मुझे पता है, क्वेश्चन में लिखा है कि मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 5 किलो मूंगफली हो गई 100 रुपए की। और फिर क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी हुई है
कि इस प्रक्रिया की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब तेल बनवाने के लिए 1 किलो मूंगफली पर 5 रुपए लगेगा, तो 5 किलो मूंगफली पर 25 रुपए लगता होगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 125 रुपए। सर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 125। और क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तेल को किस कीमत पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले। मुझे टोटल पर 20% लाभ कमाना है, तो टोटल 125 है, इस पे मुझे 20% का लाभ कमाना है। ये मेरा क्रय मूल्य है, तो 20% 1/5, तो इसका 20% 25 होता है। मतलब मेरा टोटल सेलिंग प्राइस 150 रुपये आना चाहिए। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस 150 रुपये आना चाहिए। कुल विक्रय मूल्य मेरा 150 होगा, तभी ऐसा होना है। आप समझो ध्यान से। कह रहा है कि जो तेल निकला था उसके अलावा बाकी जो वेस्टेज है मैंने उसे 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। सर मैंने 5 किलोग्राम मूंगफली खरीदी है, तेल निकला है 1 किलो, मतलब मेरा जो वेस्टेज होगा, जो व्यर्थ पदार्थ है, वो 4 किलो है। 4 किलो को मैं 12.5 के हिसाब से बेच दूंगा, तो 50 रुपए तो यहां से मिल गया। मैं अब बात कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस मैं निकाल चुका हूँ, बात कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस की। तो 50 रुपए मुझे यहां से मिल गया 4 किलो पे। अब बचा मेरे पास 1 किलो ऑयल। सर मुझे टोटल 150 रुपए में बेचना है, 50 यहां से मिल गए, तो बाकी तो मुझे यहां से चाहिए ना। तो 150 में से 50 माइनस करोगे तो ऑयल को 100 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे। तो आपसे यही पूछा है कि आप ऑयल को कितने में बेचेंगे। उम्मीद है अच्छे क्वेश्चन थे, और लगभग हमने प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। बाकी आपकी कोई भी कमेंट है, आपको कुछ और पढ़ना हो, जो भी आपकी सजेशन है आप कमेंट में बता सकते हैं। हम सीक्वेंस में सारे टॉपिक पढ़ रहे होंगे, इसके बाद एक नए टॉपिक को फिर से हम शुरुआत से डिस्कस करेंगे और पूरा A to Z पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। यदि क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।